चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन हो सकता है यह कल्पना आपके दिल की धड़कनों को तेज कर दे। रात का समय था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। गरजते बादल और चमकती बिजली हर कुछ सेकंड में शहर को सफेद रोशनी से ढक देते। हल्की हल्की बूंदों से शुरू हुई बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा था। सिर्फ पानी गिरने की आवाज और कभी कभार गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट दिखाई देती थी। अजय आज दफ्तर से देर से निकला था। वैसे तो वह रोजाना रात की आखिरी बस पकड़कर घर जाता था, लेकिन आज बारिश ने उसकी सारी दिनचर्या बिगाड़ दी थी। दफ्तर से निकलते समय उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अरे यार, ये बारिश भी आज ही होनी थी। अब अगर आखिरी बस छूट गई तो घर कैसे पहुंचूंगा? वह बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। ऑफिस से निकलकर वह पतली गलियों से दौड़ते हुए बस स्टॉप की तरफ बढ़ा। उसके कपड़े आधे भीग चुके थे, जूते पानी से भर गए थे और बालों से पानी टपक रहा था। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी। बस स्टॉप पर पहुंचते ही उसकी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे सामने से अपनी बस आती दिखाई दी। बस धीरे धीरे स्टॉप से निकल रही थी। तुषार ने पूरी ताकत लगाई और दौड़कर उस बस के दरवाजे को पकड़ लिया। बच गया, वरना आज तो पैदल ही जाना पड़ता, वह खुद से बोला और दरवाजे पर खड़े खड़े सांस संभालने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी हमेशा वाली जगह खिड़की के पास कोने की सीट पकड़ी और बैठ गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। खिड़की पर टपकती बूंदें और ठंडी हवा उसके चेहरे से थकान मिटा रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वाह, इस मौसम में घर जाना भी क्या अलग एहसास देता है। लेकिन उस सन्नाटे में बारिश की आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट अजीब सा माहौल बना रही थी। उसने खिड़की के बाहर झांका। सड़कें सुनसान थीं। शायद बारिश की वजह से ज्यादातर लोग पहले ही घर लौट गए थे। बस लगभग खाली थी। सिर्फ तुषार ही पीछे की आखिरी सीटों पर बैठा था। सामने की तरफ दो तीन सीटों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे डिब्बे में सन्नाटा था। थकान के कारण तुषार ने सिर पीछे टिका दिया। बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लूं, आराम मिलेगा। वह बुदबुदाया और नींद की हल्की परतों में खो गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसकी आंखें अचानक खुली। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और हैरानी से देखा कि बस अब लोगों से पूरी तरह भर चुकी थी। अरे ये क्या? अभी तो बस खाली थी। इतने लोग अचानक कहां से आ गए? तुषार के मन में सवाल गूंजा। बस स्टॉप तो आया ही नहीं था। उसने गौर किया। सभी लोग चुपचाप बैठे थे। किसी की कोई आवाज नहीं। सबके चेहरे धुंधले और थके हुए लग रहे थे। तुषार ने सिर हिलाया और खुद को समझाया, यार ये थकान और बारिश का असर है। मैं पागल हो रहा हूं शायद। छोड़ो, ज्यादा मत सोचो। वह फिर से आंखें बंद कर लेता है, लेकिन मन के किसी कोने में यह सवाल चुभ रहा था, इतनी भीड़ अचानक कहां से आई? कुछ समय बाद जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। बस फिर से पूरी तरह खाली थी। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब लोग थे, एक भी आदमी नहीं बचा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने सपना देखा क्या? उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसका गला सूख गया। उसी समय उसे हवा में बीड़ी की तेज गंध महसूस हुई। उसने चौंक कर दाएं देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। झुर्रियों से भरा चेहरा, खोखली सी आंखें और हाथ में सुलगती बीड़ी। उस बूढ़े ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, 30 साल, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूं। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? अभी तो बस लोगों से भरी थी। फिर सब कहां गए? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, लोग? बेटा, ये लोग इंसान नहीं हैं। ये परछाइयां हैं जो इस बस में हर रात सफर करती हैं। बेटा, ये लोग इंसान। तुषार ने बूढ़े की आंखों में देखा। उन आंखों में अजीब सी ठंडक थी, जैसे रात का कोई अंधेरा उसमें कैद हो। उसका मन डर और जिज्ञासा दोनों से भर गया। आप आप कहना क्या चाहते हैं? अभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि बस में कितने लोग बैठे थे। कोई स्टॉप भी नहीं आया, तो सब अचानक कहां चले गए? तुषार की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बेटा, तुम सोच रहे हो कि ये बारिश, ये थकान तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है। लेकिन सच ये है कि आधी रात के बाद इस बस में जो चढ़ता है वो हमेशा सफर पूरा नहीं कर पाता। कुछ लोग गायब हो जाते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए इस बस का हिस्सा बन जाते हैं। तुषार ने घबराकर जवाब दिया, आप मजाक कर रहे हैं ना?
ऐसी बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। बूढ़े ने धीरे से बीड़ी का कश लिया और धुएं का गोला हवा में छोड़ दिया। उस धुएं में अजीब आकृतियां बनने लगीं, जैसे किसी इंसान की आंखें उसे घूर रही हों। वो आगे झुककर बोला, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? सुनो, 1 साल पहले इसी स्टॉप पर, इसी बस में मैं चढ़ा था। उस रात भी बारिश बिल्कुल ऐसी ही थी। बूढ़ा बोलता गया और तुषार उसके हर शब्द में खोता चला गया। मैं अकेला ही बैठा था। बस में और कोई नहीं था। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। जब मैंने पलट कर देखा तो सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा अजीब था, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें जिंदगी बची ही न हो। बूढ़े की आवाज धीमी हो गई। वो मुझे बिना पलक झपकाए देख रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। और फिर उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और फुसफुसाकर कहा, तू यहां नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। संगीत अचानक, हल्की चीख की आवाज, फिर सन्नाटा। तुषार के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर बोला, शायद आपने सपना देखा होगा। थकान में ऐसा लगता है कभी कभी। बूढ़े ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, वो सपना नहीं था। उस रात के बाद मैंने कई कई रातें जाग कर बिताई। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। लोग कहते हैं इस बस में कुछ ऐसा घूमता है जो न इंसान है न भूत, लेकिन यहां सफर करने वालों को अपने साथ खींच लेता है। तुषार की सांसें तेज हो गईं। उसने खिड़की के बाहर देखा। बारिश और बिजली की चमक ने माहौल और भी डरावना बना दिया था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब बकवास है। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बना बनाकर सुनाते रहते हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। वो चुपचाप फिर से सीट पर टिक गया और आंखें बंद कर लीं। थकान ने उसे फिर से नींद की आगोश में खींच लिया। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आंखें फिर से खुली। उसने चारों ओर देखा और उसका दिल धक से रह गया। बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। ये ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं था। बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज, सब कहाँ गायब हो गया? उसका गला सूख गया। उसने पानी की बोतल निकालनी चाहिए लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ था और वह इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे सुबह की ताजा खबरें पकड़नी हो। तुषार ने घबराकर आवाज दी, भाई साहब, आप कौन हैं? इतनी रात को अखबार?" लेकिन वो आदमी चुपचाप अखबार पढ़ता रहा। तुषार ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की बूंदें और चमकती बिजली उसकी बेचैनी और बढ़ा रही थी। उसने फिर से उस आदमी की ओर देखा और तभी उसने अखबार धीरे धीरे नीचे करना शुरू किया। तुषार की सांसें थम गई। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, उसने उसका चेहरा देखा, खून से लथपथ, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ, आंखें खाली, बिल्कुल उसी तरह जैसे बूढ़े ने अपनी कहानी में बताया था। तुषार के मुंह से चीख निकल गई। वह सीट पर सिकुड़कर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी किसी ठंडी हथेली ने उसके कंधे को पकड़ा। तुषार का दिल धक धक करने लगा। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि मानो सीना फट जाएगा। उस ठंडी हथेली की पकड़ उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और आंखें खोली। सामने वही अखबार वाला आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। न वहां खून था, न कुचले हुए घाव। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। आंखों में हल्की चमक और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? आप ठीक तो हैं? उस आदमी ने सामान्य आवाज में कहा। तुषार की आंखें फटी की फटी रह गईं। आह, अभी आपका चेहरा खून से लथपथ था। ये ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? आदमी धीरे से हंसा। डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। तुमने जो देखा उसे भूल जाओ। यहां ज्यादा देर मत रुकना, वरना। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। उस आदमी ने अपनी बोतल से पानी तुषार को दिया। कांपते हाथों से तुषार ने बोतल ली, 2 घूंट पानी पिया और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर छींटे मारे।
फिर गीला रुमाल चेहरे पर फेरते हुए धीरे धीरे अपनी सीट पर लौटा। लेकिन जैसे ही उसने सीट पर देखा, उसका दिल फिर से धक से रह गया। सीट खाली थी। ये ये क्या हो रहा है? अभी तो यहीं था। कहाँ गया वो? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी अचानक बस के दरवाजे की ओर से आवाज आई। मैं यहां हूं, दरवाजे के पास। तुषार ने चौंक कर देखा। वो आदमी अब दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी खालीपन और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। अचानक बस की रफ्तार तेज हो गई और उस आदमी ने चलती बस से छलांग लगा दी। धड़ाम! जैसे किसी भारी चीज के जमीन से टकराने की आवाज आई। फिर एक तेज चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। तुषार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। अब तो यहां से निकलना ही पड़ेगा, वरना मैं भी पागल हो जाऊंगा। उसी समय बस एक स्टॉप पर पहुंची। तुषार ने मौका देखा और दरवाजे की ओर भागा। उसने बिना देर किए छलांग लगाई और बारिश में भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा हो गया। वह हाँफ रहा था, लेकिन थोड़ी राहत भी महसूस कर रहा था। शुक्र है, अब इस बस से छुटकारा मिल गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर बस की ओर देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बस अब वैसी नहीं दिख रही थी। वह पूरी तरह जली हुई और टूटी फूटी नजर आ रही थी, जैसे उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। खिड़कियों से उसे अजीब अजीब चेहरे झांकते दिखाई दिए। कुछ आधे जले हुए, कुछ खून से लथपथ और कुछ बिल्कुल खाली आंखों वाले। सब उसी की ओर देख रहे थे और उनमें से एक चेहरा उसे साफ दिखाई दिया। वही अखबार वाला आदमी। उसके साथ ही उस बूढ़े की मुस्कान भी, जो बीड़ी पी रहा था। तुषार की सांसें थम गईं। उसके होंठ कांपने लगे। वह वहीं खड़ा रहा तब तक, जब तक वो जली हुई बस उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। लेकिन जैसे ही बस अंधेरे में गायब हुई, उसके पास उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। तू यहां नहीं होना चाहिए। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा। बारिश में कोई नहीं था, बस खाली सड़क और अंधेरा। वह भीगता हुआ अकेला खड़ा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। शार स्टॉप पर खड़ा था। बारिश अब भी मूसलाधार बरस रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसे इस भीगने से ज्यादा डर उन आंखों से था जो अभी कुछ देर पहले बस की खिड़की से उसे घूर रही थी। उसके कानों में अब भी वो शब्द गूंज रहे थे। तू यहां नहीं होना चाहिए। उसने अपने कंधों को भींचा और खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब भ्रम है, थकान और बारिश का असर। मैं पागल नहीं हूं। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने चारों ओर देखा। सड़कें सुनसान थीं। दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी और बारिश का शोर। कोई ऑटो, कोई टैक्सी, कोई इंसान तक नहीं। वो अकेला था। अब क्या करूं? घर तक पैदल जाऊं या किसी और बस का इंतजार करूं? तुषार ने खुद से कहा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां गीली मिट्टी और पानी में अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं, जैसे किसी ने गीले पैरों से वहां चलकर निशान छोड़े हों। वो झुककर देखने लगा, लेकिन ये साधारण पैरों के निशान नहीं थे। कुछ बड़े, कुछ छोटे और कुछ बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, जैसे इंसान के पैर ही ना हों। तुषार का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर नजरें घुमा ली। नहीं, मुझे यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसाया हो। वो झटके से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बारिश की बूंदें और हवा का शोर। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सब मेरा वहम है। हाँ, सिर्फ वहम। वो धीरे धीरे स्टॉप से निकलकर सड़क पर चलने लगा। लेकिन कुछ ही कदम बाद उसके पैरों के नीचे से ठंडा पानी छपाक से उछला और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामने सड़क पर वही जली हुई बस खड़ी थी। न नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी अपनी आंखों से उसे जाते देखा था। उस बस की खिड़कियों से फिर वही चेहरे झांक रहे थे। आंखें खाली और होठों पर हल्की मुस्कान। धीरे धीरे बस का दरवाजा चरमराते हुए खुला। तुषार के पैरों में जैसे ताकत ही खत्म हो गई, लेकिन उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, भाग, भाग यहां से। वो पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। पानी उसके पैरों से उछल रहा था। दिल की धड़कन कानों तक गूंज रही थी। कुछ देर दौड़ने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। बस अब वहां नहीं थी। सड़क खाली थी। वो हांफते हुए रुका और दीवार से टिक गया। ये आखिर हो क्या रहा है?
कोई मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने जेब से मोबाइल निकाला और घर फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ लिखा आ रहा था, नो सिग्नल। उसके हाथ कांप गए। ये सब ठीक नहीं है। तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी, जैसे कोई पुरानी टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा हो। उसके दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। शायद कोई चौकीदार है या राहगीर, पूछता हूं। लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी पास आई, उसका चेहरा फीका पड़ता गया, क्योंकि वो रोशनी किसी टॉर्च की नहीं थी, बल्कि एक लालटेन की थी। लालटेन लिए वही बूढ़ा आदमी सामने आ रहा था, वही जिसने थोड़ी देर पहले बस में बैठकर बीड़ी पी थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, आधी रात के बाद इस बस में सफर करने वाले कभी घर नहीं पहुंचते। तुषार ने कांपती आवाज में पूछा। ते तुम यहां कैसे? अभी तो गायब हो गए थे। बूढ़े ने उसकी तरफ लालटेन उठाई। उसकी पीली रोशनी तुषार के चेहरे पर पड़ी। मैं गायब नहीं हुआ बेटा, बस तेरी आंखों ने मुझे देखना बंद कर दिया था। अब तू भी देखेगा, वही जो मैं 30 साल से देखता आ रहा हूं। तुषार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके आसपास कई साए घूम रहे हैं। बारिश में भी अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। उसकी आंखों के सामने सड़क धुंधली पड़ने लगी, जैसे वक्त धीरे धीरे बदल रहा हो। और तभी उसने देखा कि सामने सड़क पर कई लोग खड़े हैं। उनके कपड़े फटे हुए, चेहरों पर खून और आंखों में सिर्फ खालीपन। सब उसे घूर रहे थे। तुषार के मुंह से हल्की चीख निकली। ये ये कौन है? बूढ़ा धीरे से बोला। ये वही हैं जो इस बस में सफर करते थे और कभी घर नहीं लौट पाए। तुषार चारों तरफ से घिर चुका था। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन हवा में गाढ़ा सन्नाटा था। सड़क पर खड़े उन अजीब लोगों की आंखें उसे चीरती हुई उसके भीतर तक उतर रही थीं। उनमें औरतें थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे, और हर चेहरे पर एक जैसी वीरानी। फटे कपड़े, भीगे बाल और होठों पर हल्की सी मुस्कान। तुषार कांपते हुए पीछे हटने लगा। ये सब कौन है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बूढ़ा आदमी हंसने लगा। ये सब तेरे जैसे ही हैं बेटा, जो कभी आधी रात की उस बस में सफर कर बैठे। लेकिन फर्क इतना है कि तू अभी जिंदा है और ये सब अब परछाई बन चुके हैं। तुषार की सांसें तेज हो गईं। उसके पैरों के नीचे कीचड़ और पानी छपाक से उछल रहा था। मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूं। अचानक उन आत्माओं ने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। उनकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ तुषार पर टिकी थीं। बारिश की बूंदें उनके शरीर से ऐसे टपक रही थीं, जैसे वो सालों से भीगते आ रहे हों। तुषार ने पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? भीड़ में से एक महिला की आत्मा आगे बढ़ी। उसके माथे पर खून जमा था, जैसे किसी हादसे में सिर फट गया हो। उसकी आवाज धीमी लेकिन डरावनी थी। हम यात्री हैं, उस बस के, जो कभी अपने घर नहीं लौट पाए। हमारी मंजिलें रह गईं, हमारे अपने रह गए, और बस हमें निगल गई। तुषार के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। उसने खुद को जमीन पर धकेलते हुए पीछे खिसकाया। बस ने निगल लिया? इसका मतलब क्या है? बूढ़ा आदमी फिर पास आया और लालटेन ऊंची उठाई। उसकी पीली लौ आत्माओं के चेहरों पर पड़ रही थी। 30 साल पहले इसी रात, इसी सड़क पर यह बस जलकर राख हो गई थी। कोई भी जिंदा नहीं बचा। कहते हैं कि आग के बाद भी उस बस की आत्मा जिंदा रही। अब वो हर आधी रात को फिर से चलती है, और जो भी उसमें चढ़ जाता है, कभी लौटकर घर नहीं जाता। तुषार के गले से चीख निकल गई। नहीं, ये झूठ है, ये सपना है। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो कांपते हुए पलटा। वहां एक बच्चा खड़ा था। उसकी उम्र शायद 7 से 8 साल रही होगी, लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद। बच्चा फुसफुसाया, भैया, हमारे साथ चलो, अब तुम भी यहीं रहोगे। तुषार का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसने बच्चे का हाथ झटक कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ने के लिए कदम बढ़ाया, उसके सामने फिर वही बस आ खड़ी हुई। खिड़कियों से सब आत्माएं झांक रही थीं। उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। दरवाजा चरमराकर खुला और भीतर से धुआं निकलने लगा। तुषार बुरी तरह चीखा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ। लेकिन बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आया। उसकी आंखें अब अजीब सी लाल चमक रही थीं। भागकर कहां जाएगा बेटा?
इस बस से कोई बचकर नहीं जाता। अब तेरी बारी है। तुषार पीछे हटते हटते सड़क के बीचों बीच आ गया। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। आजा, आजा, आजा। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। बारिश का पानी जैसे खून में बदल गया हो। उसने चीखते हुए नीचे देखा, उसके जूते लाल हो चुके थे। उसकी आंखें फैल गईं। ये ये क्या हो रहा है? आसपास की आत्माएं गोल घेरे में खड़ी होकर उसे घूरने लगीं। उनके चेहरे धीरे धीरे पिघलते जा रहे थे, जैसे मोमबत्ती की तरह पिघलकर टपक रहे हों। तुषार ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। वो हिल नहीं पा रहा था। बूढ़ा उसकी ओर झुकते हुए फुसफुसाया, तेरे लिए अब सिर्फ एक रास्ता है, बस में चढ़ जा। बस का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। भीतर से अंधेरा और धुआं बाहर फैलने लगा, और अंदर से वही अजीब फुसफुसाहट, हमारे साथ, हमारे साथ। तुषार की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं घर जाना चाहता हूं। लेकिन अगले ही पल, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो, वो सीधा उस बस की सीढ़ियों पर जा गिरा। बस का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। आत्माओं की मुस्कान और गहरी हो गई। बूढ़ा आदमी लालटेन उठाकर पीछे हट गया, और उसकी आवाज गूंजी, स्वागत है, अब तू भी उनका हिस्सा है। बस के दरवाजे बंद हो चुके थे। तुषार अंदर था, पूरी तरह अकेला। या कहें, अकेला नहीं, बल्कि उन आत्माओं से घिरा हुआ। खिड़कियों से वही अजीब चेहरे झांक रहे थे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ रो रहे थे, और कुछ की आंखें गुस्से से भरी थीं। अंदर की हवा धुएं और जले हुए मांस की बदबू से भारी हो चुकी थी। तुषार ने कांपती आवाज में कहा, कोई है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन जवाब सिर्फ गूंजती फुसफुसाहट थी, अब तू भी हमारा है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तुषार खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता, तो उसे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। ना सड़क, ना इमारतें, सिर्फ काला धुंधला अंधेरा। जैसे बस अब इस दुनिया में किसी और ही रास्ते पर चल रही हो। उसका गला सूख चुका था। वो सीट पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक सामने की पहली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया, हाथ में लालटेन लिए, वही रहस्यमयी मुस्कान। कैसा लग रहा है बेटा? अब तो यकीन हो गया ना? तुषार कांपते हुए बोला, तुम तुम आखिर हो कौन? इंसान हो या इन सब जैसे? बूढ़े की हंसी बस के भीतर गूंज उठी। मैं तो बस का रखवाला हूं। 30 साल से यही काम है मेरा, नए यात्रियों को उनका ठिकाना दिखाना। तुषार की आंखों में आंसू आ गए। क्यों क्यों मुझे फंसाया? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। बूढ़ा गंभीर हो गया। किस्मत बेटा, ये बस जिनको बुलाती है वो चाहकर भी बच नहीं सकते। तुषार ने डरते हुए देखा। हर सीट पर अब कोई न कोई आत्मा बैठी थी, कुछ उसके बगल में, कुछ पीछे। सबकी आंखें उस पर टिकी हुई। फिर अचानक उसके बगल वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठ गई। उसके बाल गीले, चेहरे पर जलने के निशान। वो धीरे से बोली, डरो मत, अब दर्द नहीं होगा, बस थोड़ी देर और, फिर सब खत्म। तुषार सिहर उठा। न नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूं, मैं घर जाना चाहता हूं। लड़की ने उसकी तरफ झुककर कहा, घर? अब तेरा कोई घर नहीं, अब ये बस ही तेरा घर है। तभी अचानक बस के बाहर भयानक चीख गूंजी। तुषार ने खिड़की से झांका। वो जगह वही थी जहां 30 साल पहले बस का हादसा हुआ था। सड़क टूटी हुई, किनारे पर जले हुए टायरों के निशान, और जमीन पर राख। बस जैसे उसी मोड़ की ओर जा रही थी। तुषार का पूरा शरीर कांप उठा। न नहीं, ये तो वही जगह है। बूढ़ा मुस्कुराया। हाँ बेटा, हर सफर का अंत यहीं होता है, जहां से ये सब शुरू हुआ था। बस उस मोड़ पर पहुंची और अचानक तेज झटका लगा। चारों ओर से आग की लपटें उठीं। तुषार ने अपनी जान बचाने के लिए चीख लगाई। उसकी चीख धुएं और जलती हवा में खो गई। कुछ देर बाद सड़क पर वही पुराना सन्नाटा लौट आया। बारिश थम चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी, लेकिन वहां कोई बस नहीं थी। सिर्फ जमीन पर एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज खुला था, मां मैं घर आ रहा हूं, बस में बैठ गया हूं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।
आपका प्यार और सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। प्लीज प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, मेहरबानी होगा।